गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः परमहंसस्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत बेहन अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्लशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह है वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक शी राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुगपानी। हम सब का यह परम सौभाग्य कि एक स्थान से जुड़ करके एक साथ और यह सात्वत संहिता श्रीमद् भागवतम पर अपने मन बुद्धि को समाहित करके इसकी पावन तैयारी कर रहे हैं। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा पावन क्षण जब हमारी मति बुद्धि भागवत की तरफ जाए, कथाओं की तरफ जाए, भगवान की तरफ जाए, तो उस समय वह अद्भुत क्षण होता है और भगवान की विशेष कृपा से समन्वित होता है। तो हम सब वही सौभाग्यशाली और सौभाग्य के क्षण को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि इस एक एक क्षण को बड़े ही सहजता के साथ और तत्परता के साथ ग्रहण करें और खूब लगन के साथ मेहनत परिश्रम करें, क्योंकि आयुषः क्षण एकोपि न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी साचे निरर्थकः नीतः कानुहानिस्ततोधिका। बीता हुआ एक प्रतिपल क्षण भी अगर प्राप्त करना चाहें तो करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं को देकर के प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर भगवत नाम का क्षण जो हमारे पास प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, अगर इस अवसर को भी हमने खो दिया तो जीवन की सबसे बड़ी हमारी यह हानि होगी। तो वैसे तो आप सभी श्री जी के लाडले हैं और बहुत बढ़िया मेहनत भी कर रहे हैं, प्रसन्नता इस बात की बहुत है। अभी हम सब प्रथम स्कंद के अंतर्गत बड़े ही पावन संवाद और चरित्र पर बने हुए हैं। इसमें कल के दिवस में हम सब चर्चा कर रहे थे पूर्व में कि राजा परीक्षित जब दिग्विजय के समय देखते हैं कि एक शूद्र जो राजा का छद्म वेश धारण किया हुआ है वह गोरूप धारणी पृथ्वी को
यानी पृथ्वी माता जो गौ का रूप धारण की हैं, उन गौ माता के ऊपर आकर के प्रहार करने लगता है छड़ी से। साथ पास में ही वृषभ यानी धर्म रूपी वृषभ खड़े हुए हैं, उनके भी 3 पैर कटे हैं और लहूलुहान है 3 पैर, केवल एक चरण से ही वह पृथ्वी पर खड़े हुए हैं। राजा यह दृश्य देखते हैं तो उनको यही आया मन में, राजा परीक्षित विचार किए कि अगर इस प्रकार मेरे राज्य में प्रजा दुख को प्राप्त करेगी तो निश्चित फिर मुझे उत्तम गति मिलेगी नहीं, क्योंकि कहा गया है जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा दुख को प्राप्त करती है सज्जनों, वह राजा को नरक की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित क्रोधावेश में आकर खड्ग निकाल लिए, कहने लगे रुक दुष्ट, तुझे मैं दंड देता हूं। जो मेरे राज्य में रह करके इस प्रकार गौ माता का जिनकी पूजा की जाती है उस पर तू प्रहार कर रहा है। और सबसे पहले वृषभ की तरफ देखते हुए महाराज ने कहा कि हे महाराज, यह आपके 3 पैरों को किसने काटा है, बतलाइए, मैं उसको दंड दूंगा। धर्म ने कहा महाराज, अगर आप पूछते हैं कि यह किसने काटा है, मुझे किसने दुखी किया है, तो दैव मन्ये परे कर्म स्वभावम परे प्रभु। इसके भी कई प्रकार के मत हैं। कई लोग देवताओं को कारण मानते हैं, कोई घटना घट जाती है दुख सुख आदि। कई लोग अपने प्रारब्ध को मानते हैं और कई लोग स्वभाव को मानते हैं कि हमारे स्वभाव के कारण ही हम दुखी हुए। तो आपको जो मत ठीक लगे राजन, उसका विचार कर लीजिए। यानी वह साक्षात धर्म है, इसीलिए धर्म की ही वाणी बोल रहे हैं, क्योंकि जो दोष अधर्म करने वाले को लगता है उसका वर्णन करने वाले को भी वह दोष की प्राप्ति होती है। ऐसा अद्भुत जब उन्होंने उत्तर सुना, समझ गए, बोले महाराज आप वृषभ के रूप में साक्षात धर्म है, मैं समझ गया, और यह बात आपकी ठीक है, मुझे भी अभिमत है कि सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति तिकु बुद्धि देशः। सुख और दुख देने वाला कोई दूसरा है, यह सबसे बड़ी अबुद्धि है, यानी सबसे बड़ा अज्ञान है। बाबा जी कहते काहू को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का ही फल प्राप्त करते हैं। और हे महाराज, आप 4 चरणों से युक्त थे। कौन कौन से? बोले तपः शौचम दया सत्यम इति पादाः कृते कृताः, अधर्मा संस्त्रयो भगनाः समसंगमदैस्तवा। सतयुग में आपके 4 चरण थे, तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य। आप चारों चरणों से युक्त थे, लेकिन अधर्म के अंश अभिमान के कारण तपस्या का नाश हो गया, आसक्ति के कारण पवित्रता चली गई और मद के कारण दया का भी लोप हो गया। अब आपका केवल एक चरण सत्य रूपी चरण बचा हुआ है। इसीलिए भागवत जी में भी वह अत्यंत विलक्षण जो मंगलाचरण है, सत्यम परम धीमहि, वही बल है धर्म को जिस बल से खड़े हुए हैं। लेकिन महाराज आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपके चारों चरणों को पुनः स्थापित करूंगा। और जैसे ही उस दुष्ट के तरफ दृष्टि करते हैं दंड देने के लिए, तो क्या देखते हैं कि वह चरणों में आकर के गिर गया। महाराज कहने लगा कि महाराज मुझे क्षमा दान दें। राजा परीक्षित ने विचार किया कि अब तो शरणागत हो गया। शरणागत कहूँ जे तजही, निज अनहित अनुमान,
ते नर पावत पाप भे तिनहि बिलो कतिहान। शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए एक राजा को। विचार किया कि इसको राज्य से ही निकाल देना चाहिए। आदेश दिए कि तू जा, मेरे राज्य से अभी ही निकल जा, तेरी कोई जरूरत नहीं है। राजा परीक्षित जब इस प्रकार बोले तो कलयुग हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज मैं कहाँ जाऊं, जहां दृष्टि डालता हूं वहां तो आपका ही राज्य, एक छत्र राज्य है आपका महाराज, सार्वभौम सम्राट हैं आप, मुझे रहने का कोई स्थान दीजिए। मैं विधाता ने मुझे भी युगों के क्रम में चौथा क्रम है मेरा, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद अब मेरा ही नंबर है। तो महाराज ने कहा अच्छा, लेकिन तू अच्छा नहीं है, इसलिए 4 स्थान तुमको ऐसे ऐसे देते हैं, वहीं रहना। बोले द्यूतम पानम स्त्रियः शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा अपुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। 4 स्थान दिया, बोले कि 4 जगह निवास करना। कौन कौन से? बोले द्यूतम पानम स्त्रियः शूना, जहां पर जुआ खेला जाता है वहां तुम झूठ के रूप में निवास करना, जहां मदिरा पान होता है वहां मद के रूप में, जहां व्यभिचार होता है वहां काम के रूप में, और जहां पर हिंसा होती है वहां रजोगुण के रूप में तुम निवास करना। चारों निकृष्ट स्थान देख करके कलयुग निवेदन किया कि महाराज कोई एक बढ़िया सा स्थान हमको दे दीजिए, आप तो बड़े कृपालु हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक बहुत बढ़िया स्थान तुमको देते हैं, तुम्हारा जो है वास स्वर्ण में भी होगा। ततो निदम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। तो जब 5वां स्थान स्वर्ण पर दिया और स्वर्ण से ही महाराज के वह खोपड़ी पर बैठ गया, क्योंकि मुकुट पहने हुए थे। अच्छा, किसी ने कहा कि फिर ये दोनों संभव कैसे है भाई? भगवान एकादश स्कंद में जब कहते हैं कि ऋषियों में मैं ये हूँ, वृक्षों में ये हूँ, तो धातुओं में भी उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ण हूँ, धातु नाम अस्मि कांचनम। तो जब भगवान का वास स्वर्ण पर है तो फिर यह कलयुग का वास कैसे हो गया? बोले स्वर्ण स्वर्ण में अंतर है, यानी जो धर्म पूर्वक धन से अर्जित किया हुआ स्वर्ण है, ईमानदारी का, उसमें तो भगवान का ही वास होता है। जो भगवान को अर्पित, यानी तुम ही निवेदित भोजन करहीं, भगवान को निवेदन करने के बाद जो प्रसाद रूप से ग्रहण किया जाए उसमें भगवान का वास है, लेकिन जो पापाचार अत्याचार के द्वारा प्राप्त किया जाए उसमें वही कली का वास होता है। अब राजा परीक्षित के सर पर कैसे बैठ गया? तो राजा परीक्षित क्या हुआ कि एक बार उन्होंने विचार किया कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बड़ा कोष में बताया कि धन खजाना जमा है, आज देखें तो सही कितना जमा पूंजी धन है। तो देखे तो उन्होंने संदूक खोला एक पुराना, उसमें बड़ा एक अलौकिक रत्न जड़ित स्वर्णमय मुकुट था। आहा, ऐसे मुकुट को देख करके राजा परीक्षित ने विचार किया कि आज इसको मैं धारण करता हूँ। अच्छा, वह मुकुट कैसा था? वह जरासंध का मुकुट था। जब भैया भीम गए थे, जरासंध का भगवान की सहायता से उन्होंने वध किया था। और जरासंध कैसा राजा था? कहते हैं कई हजार, लगभग 20,000 से ज्यादा राजाओं को उसने अपने कैद पर बंदी बनाया था। और उनको जो उनका धन था सब हड़प लिया था न्यायपूर्वक। वही सब धन को सहयोग करके उसने अपने लिए बहुत से आभूषण, बहुत से मुकुट का निर्माण किया था। वही मुकुट उसने बनाया था अधर्म के पैसे से, जिसके कारण उसमें कलयुग नृत्य कर रहा था। कलयुग तो संदूक के अंदर उसी मुकुट पर ही बैठा नाच रहा था। हम महाराज ने धारण कर लिया अलौकिक मुकुट जान करके, यह सब विधाता की लीला ही थी। अच्छा, धारण कर लिए तो कलयुग ने बुद्धि भड़काई, महाराज के मन में उसी समय चलने लगा चलो मारा काटा किया जाए, यानी शिकार खेला जाए। धनुष बाण खड़ग वड़ग लेकर के घोड़े पर बैठ करके महाराज परीक्षित चल दिए। महाराज परीक्षित चल दिए, पूरा दिन भटकते रहे वन में, यहाँ वहां डोलते रहे। जब मध्याह्न का समय हुआ, बड़े जोरों की प्यास लगी। प्यास लगी तो देखा एक कुटिया है महात्मा जी की, भागे भागे गए। समीक ऋषि का वह स्थान था। समीक ऋषि तो ध्यानावस्थित थे।
ध्यान में मग्न थे। उसी अवस्था में इन्होंने जल की याचना किया कि महाराज मैं प्यासा हूँ। अब वह बाहरी दुनिया से तो बाहर थे, अंतर्मुखी थे, अंदर की दुनिया पर खोए हुए थे, बाहरी जगत से उनका कोई प्रयोजन नहीं था। महाराज ने आवाज लगाया। अब महाराज के मुकुट पर तो कलयुग बैठा था, उनके मन में ये आया कि यह तो पाखंड कर रहा है, मेरी आवाज देने पर भी अगर नहीं सुन रहा तो यह तो आंख बंद करके बैठा है, ढोंग कर रहा है। ऐसा करता हूँ, इसको भी मजा चखाता हूँ, क्या किया जाए, अपमान कैसे किया जाए। तो उसने देखा कि एक सर्प पड़ा हुआ है। राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प को क्या किया, बोले तुम्हारी अब स्वागत सत्कार मैं करता हूँ। और स्वागत सत्कार उन्होंने मरे हुए सर्प से किया, माला पहना दिया। ऐसा कृत्य जो है कली के प्रभाव से महाराज से हुआ। इसके बाद महाराज तो चले गए वहां से, राजा परीक्षित। इधर उनके पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी। श्रृंगी के पुत्र थे, वह खेल रहे थे। तो उनका कोई साथी जब देखा कि उनके पिता का किसी राजा ने अपमान किया है और ऐसे ऐसे सर्प मरा हुआ डाल करके गले में चला गया है, तो आ करके बताए कि भाई तुम्हारे पिता का अपमान हुआ है। तो उनको बड़ा क्रोध आया। ऋषि श्रृंगी अब छोटी अवस्था, बाल्यावस्था, उस बालक तो वैसे होते ही हैं, तेज बड़ा क्रोध आया ऐसा सुन करके कि पिता का अपमान हुआ है। और ऋषि श्रृंगी तत्क्षण कौशिकी नदी के जल पर गए और वहां आचमन किया, और आचमन करके जल हाथ में लिया और भयानक भयंकर श्राप दे दिया महाराज को। उन्होंने श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशयति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रुहम। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने भी ऐसा अधर्म किया है, अकृत्य कर्म किया है, उसको मैं श्राप देता हूं कि आज से ठीक सर्प से अपमान किया है। बोले हाँ। तो बोले ठीक है, जो सर्पों में बड़ा भयंकर सर्प कहा जाता है, कहते हैं ना तक्षक, तो तक्षक नाग के सर्प के डसने से ही उसकी मृत्यु होगी। ऐसा घोर श्राप दे दिया ऋषि कुमार ने महाराज। अहो ना अन्यथा देव ऋषि वाणी, देवताओं की वाणी और ऋषियों की वाणी ये कभी मृषा नहीं होती है। अब इन्होंने दे तो दिया श्राप। अब वो आए, आ करके रोने लगे पिता की अवस्था देख करके। उसी समय पिताजी है ध्यान से बाहर आए। बोले पुत्र क्यों रो रहे हो। बोला कि महाराज आपका अपमान हुआ है, आज किसी राजा ने अपमान किया। अच्छा राजा तो एक ही है महाराज परीक्षित। हाँ, अपमान किया है और मैंने श्राप दे दिया है कि आज से ठीक 7वें दिन उनको तक्षक नामक सर्प डसेगा, मर जाएंगे। जैसे ही ऋषि शमीक ने ऐसा घोर श्राप देने की बात वचन को सुना महाराज, मानो धरती उनके पैरों तले से जो है धरती खिसक गई। उनके होश जो है तो गड़बड़ होने लगे। अरे बोले भाई इतना भयंकर श्राप तुमने ऐसे महाराज, ऐसे धर्मात्मा और ऐसे परम भागवत महाराज को तुमने दे दिया। बड़े दुखी हुए, बड़ी ग्लानि हुई महाराज समीप को। उन्होंने बहुत कुछ कहा, कहा कि अरे पुत्र श्रृंगी तुमको पता है उन महाराज परीक्षित के कारण ही हम सब ऋषि मुनि वन में आसन्न निर्भय होकर के इस प्रकार जप तप आदि कर रहे हैं। याद रखना पुत्र, अब कभी भी इस युग में, इस कलयुग में महाराज परीक्षित जैसा राजा इस धरा को प्राप्त नहीं होगा। अब प्रायः जो राजा होंगे वह अधर्मी होंगे। राजा परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा इस देश को अब नहीं मिलेगा। इसलिए तुमने अच्छा नहीं किया, श्राप तो तुमने दे दिया है, लेकिन अब उनको शीघ्र खबर भिजवाओ कि 7 दिनों में ही वह अपने साधन मोक्ष का कुछ हेतु कर ले, मोक्ष का साधन करें। एक समीक ऋषि का शिष्य ही पहुंचते हैं और जा करके राजा परीक्षित के यहाँ पर सूचना देते हैं। अच्छा इधर महाराज परीक्षित भी जैसे ही आते हैं और मुकुट उतार करके रखते हैं, वैसे ही कलयुग का जो असर था वह दूर हुआ, क्योंकि स्वर्ण पर, उस मुकुट पर था कलयुग का वास। महाराज परीक्षित जैसे ही मुकुट को उतारे वैसे ही पश्चाताप की अग्नि से झुलसने लगे। अरे बोले कि अरे आज मुझसे इतना बड़ा अपराध कैसे बन गया जीवन में। जो मेरा जीवन समर्पित है गौ ब्राह्मण संत
और प्रजाजनों के लिए आज मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ कि एक संत का अपराध बन गया। मन में इतना आत्मग्लानि से भर गए महाराज, वह विधाता से कहने लगे कि हे भगवान, मुझे ऐसा दंड देना कि जीवन में कभी किसी संत का अपराध न बने इस शरीर से। ऐसा पश्चाताप कर ही रहे थे सज्जनों कि उसी समय ऋषि शमीक का शिष्य वहां पर उपस्थित हुआ और उन्होंने कहा महाराज उससे शीघ्र मिलना चाहते हैं। महाराज ने जब मिला तो यह समाचार पाया कि ठीक 7वें दिन मुझे तक्षक नामक सर्प डसेगा और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, ऐसा ऋषि कुमार श्रृंगी ने श्राप दिया है। राजा परीक्षित ने कहा ठीक, मेरे पाप जो मुझसे बना है पाप कर्म, उसके लिए तो यह पाप प्रायश्चित तो बहुत कम है, 7 दिनों का जो मुझे दिया गया। अरे मेरे लिए तो और बड़ा भी दंड होना चाहिए। और महाराज उसी क्षण पूरा जो उनका वैभव था, संपत्ति था, राज्य था, सबको एक क्षण में त्याग दिया। सबसे उन्होंने मोह त्याग करके अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य पाठ सौंपा और एक क्षण में सभी मोह के जो बंधन होते हैं अपने वैराग रूपी खड्ग के द्वारा उनको काटा और वहां से सब छोड़ करके वन को चले आए। कहां पर चले आए? बोले कि ऐसे स्थान को गए जो महाराज बड़ी पावन भूमि कहा जाता है, सुकताल। सुकताल जहां पर ऋषियों का एक कहें जन समूह बैठता है, वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए हैं महाराज। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम, वेदव्यास आदि अनेकों ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। महाराज परीक्षित जाते हैं, सबको प्रणाम करते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, जो सर्वथा म्रियमाण है, यानी जो मरने वाला है, जिसकी मृत्यु नजदीक आ चुकी है, उस पुरुष को क्या करना चाहिए, उस मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो उस समय जब कोई किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंचा कि क्या करना चाहिए, तो वहां पर कहते हैं तत्राद्भवन भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो। उसी समय भगवान की कृपा से वहां पर व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव मुनि प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। अब सुखदेव भगवान आ चुके हैं, सब लोग प्रणाम करेंगे। हाँ, राजा परीक्षित के साथ हम सब भी प्रणाम करेंगे और सारे ऋषि मुनि भी जो इतने बड़े बड़े हैं ना, वेद व्यास, भारद्वाज, गौतम आदि, सब भी उनका अभिवादन कर रहे हैं। यद्यपि अभी अवस्था उनकी 16 वर्ष की है, लेकिन ऐसा ज्ञान का प्रकाश कि सब कोई नतमस्तक हो गए उस प्रकाश के सामने। हम सभी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं ऐसे महापुरुष के भगवान के चरणों में। और इसके आगे हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक श्लोक बारी बारी से आप लोग सुनाएंगे और उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रयागराज जी सुनाएंगे, प्रयाग जी के बाद पूर्वी जी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, कात्यायनी तिवारी जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी के बाद अनुपमा पराशर जी हैं, मोहित कुमार जी हैं, मोहित कुमार जी के बाद विद्यासागर जी हैं, वैभव जी हैं, वैभव जी के बाद अजय चौबे जी हैं, अमित कुमार जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, राजा राम जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं और देवेश मिश्रा जी हैं, वासवी शर्मा हैं। ठीक है, और ठीक है, चलिए इस प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। दास जी तो जुड़े हैं, ठीक है, प्रारंभ करिए। कच्चित् प्रेष्ठ तमे नाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरो सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति को बुद्धि वेशः। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है, पूर्वी नहीं जुड़ी हैं तो गणेश झा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे झा जी। कच्चित प्रेष्ठ तमे नाथ हृदय बंधुना शून्य अस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरो वंचितो हम महाराज हरिना बंधुरूपिणा येन मे परतम तेजो देव विस्मापनम महत्
कच्चित प्रेष्ठ तमेनाथ कच्चित प्रेष्ठ तमेन अथ हृदयेन आत्मबन्धुना शून्य अस्मि रहितः नित्यं मन्यसे ते अन्यथा नरु वंचितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो देव विस्मापनम् तद्वै धनुस्त ईशवा सरथो हयासे सोऽहं रथी नृपतयो यथा नमन्ते सर्वं क्षणेन तदभू दशदिशरिक्तं भस्मन्हुतं कुहुका भस्मन्हुतं कुहुकराधमिवोक्तमुष्याम् भस्मन्हुतं कुहुकराधमिवोक्तमुष्याम् पृथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं नासं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मोपरराम संसृते सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कुबुधिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमाना स्वकर्मसूत्रे गर्थितो हि लोक किसी की नाव पानी में यहाँ रेती में चलती है प्रभु घन श्याम जब सर पर तसल्ली दिल पर रहती है। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे डॉक्टर साहब। कल्चित प्रेष्ठ तमेनाथ हृदयेनात्म बंधुना शून्यो अस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन यथा नरुक वंचितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे प्रहतं तेजो देव विस्मापन्महत् तद्वै धनुष्यै सुवे शरथो हयास्ते सोऽयं रथी नपतयो यत् आन्नमन्ति सर्वं क्षणेन तद्भव सदीशरिक्तं भस्मन्हुतं कुकराधमि वोपमुष्याम् सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेका अंकं करोति हि वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोका स्वकर्म सूत्रे व्रतितो हि लोका। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। कात्यायनी तिवारी जी। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। कच्चित प्रेष्ठ में नाथ हृदयनात्म बंधुना शून्योष्म रहितो रुक वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहतं तेजो देव विश्वमापनं महत्
तद्वै धनुस्तैषवः शरथो हयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत्तानमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूदशशिदीशरिक्तं भस्मन् हुतं कुहकराद्दमिवोक्तमोष्याम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे। अखिलेश द्विवेदी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कच्चित् श्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तन्यथा नरुक् वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे प्रहतं तेजो देव विस्मापनं महत्। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। अनुपमा पराशर जी। अनुपमा पराशर जी की आवाज नहीं आ रही। हरे राधे राधे गुरु जी। आ रही है हाँ अब मेरी हाँ आवाज? हाँ अब आने लगी। हाँ जी। हरे कृष्णा। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन मे पहरितं तेजो देव विस्मापनम महत। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। मोहित कुमार जी, मोहित जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। कच्चित् पृष्ठतमेनाथ हृदयेनाथ बन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यम् अन्यसेते यथा नृप वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पहतं तेजो देव विस्मापनं तत्त्वै धनुस्तैषव शरथो हयास्ते सोऽहं रथि निपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत सदीशरेक्तं भस्मन्हुतं कुहकरात् त्वमिवोक्तमोऽस्म्यहम्। राधे राधे गुरुदेव। हाँ राधे राधे। मोहित जी के बाद विद्यासागर जी सुनाएंगे, फिर वासवी शर्मा है। राधे राधे गुरु जी। हम्म। तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् प्रेत्यगतवान् यथा। प्रणाम गुरु जी। वासवी शर्मा जी। गुरु जी राधे राधे प्रणाम। हाँ सुनाइए। जिनके रक्षक है भगवान उन्हें कोई मार नहीं सकता, प्रभु दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता। किसी की नाव पानी में यहाँ रेती में चलती है, प्रभु प्रभु घनश्याम जब सर पर दसल्ली तिल पर रहती है। कच्चित पृष्ठ मेनाथ हृदयनात्म बंधुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहिता मुने वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन प्रेहितं तेजो देव विस्मापनं महत सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कुबुद्धिदेश। जी गुरु जी राधे प्रणाम। राधे राधे। बहुत बढ़िया। अब इनके बाद वैभव आप सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। कच्चित् पृष्ठतमेनाथ हृदयेनात्म बन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यम् वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पहतं तेजो देव विस्मापनं तद्वै धनुस्तैकवासरथं हयास्ते सोऽहं रथी नृपयुतो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत सदि सयुक्तं भस्मन्हुतां कुहकराद्दमिवोक्तमुष्याम्। राधे राधे गुरु जी।